भारत सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। अगली जनगणना साल 2027 में कराई जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसका मतलब है कि जनगणना की प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। जनगणना वो प्रक्रिया है जिसमें देश की जनसंख्या, लोगों की स्थिति और जीवन से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जाती है। ये जानकारी सरकार को नीतियां और योजनाएं बनाने में मदद करती है। इस बार जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात को मुख्य तारीख माना जाएगा, यानी 1 तारीख को ध्यान में रखकर पूरे देश में गिनती की जाएगी। लेकिन कुछ ठंडे और पहाड़ी इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना की तारीख 1 अक्टूबर 2026 होगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि उन जगहों पर सर्दियों में बर्फबारी के कारण जनगणना करना मुश्किल होता है। इस नई घोषणा के साथ 2019 में जारी पुराना आदेश अब रद्द हो गया है। 2027 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना होगी, लेकिन आजादी के बाद ये 8वीं बार है जब ये प्रक्रिया हो रही है। जनगणना 2027 2 चरणों में पूरी की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे 2011 में हुई थी। पहला चरण होगा मकान की गिनती, जिसमें ये देखा जाएगा कि लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, घर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं जैसे पानी, बिजली, गैस, शौचालय आदि। इससे सरकार को पता चलेगा कि किन इलाकों में सुविधाएं कम हैं और कहां सुधार की जरूरत है। दूसरे चरण में होगी असली जनगणना, यानी लोगों की गिनती। इसमें हर व्यक्ति की उम्र, लिंग, पढ़ाई, काम, धर्म, भाषा जैसी जानकारियां ली जाएंगी। इससे सरकार को समझने में मदद मिलेगी कि देश की आबादी किस हाल में है और किसे कौन सी सुविधा या योजना की जरूरत है। ये जनगणना सिर्फ नंबरों की गिनती नहीं है, इससे सरकार को समझने में मदद मिलती है कि देश में कहाँ स्कूल, अस्पताल, सड़क या रोजगार के मौके बढ़ाने चाहिए। सभी योजनाएं इस जनगणना के आंकड़ों पर बनती है। इस जनगणना में एक और महत्वपूर्ण बात शामिल है, जातिगत जनगणना। ये 1931 के बाद पहली बार होगा जब जाति आधारित जनगणना की जाएगी, जिसमें सभी जातियों के लोगों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी, न कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। इससे सरकार को विभिन्न जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने में मदद मिलेगी और योजनाएं बनाने में ये जानकारी काफी उपयोगी होगी। जनगणना 2027 के लिए लगभग 30 लाख गणनाकारों की आवश्यकता होगी, जिनमें से अधिकांश सरकारी स्कूल के शिक्षक होंगे। इन्हें मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आंकड़े इकट्ठा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे आंकड़े इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने में आसानी और सटीकता बढ़ेगी। साथ ही सरकार ने आत्मगणना पोर्टल की योजना बनाई है, जिससे लोग अपनी जानकारी ऑनलाइन भी दे सकते हैं। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।